हरिद्वार के पिरान कलियर में जीएसटी टीम पर कातिलाना हमला करने के आरोप में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे नाराज स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय के पास जमकर हंगामा किया। एसएसपी प्रमिंदर सिंह डोभाल ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने के बाद कातिलाना हमले की धारा हटाने का आश्वासन दिया था। बताया जा रहा है कि पिरान कलियर क्षेत्र के गांव पीरपुरा मंगलौर निवासी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता इंतजार की दुकान पर देहरादून से आई जीएसटी टीम ने छापा मारा था। इस दौरान स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर हंगामा हुआ था। देर शाम जीएसटी टीम में शामिल मंजीत कुमार ने इंतजार समेत कई लोगों पर कातिलाना हमला करने का आरोप लगाते हुए पिरान कलियर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी संबंध में पुलिस ने इंतजार को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार हार्डवेयर कारोबारी को कोर्ट में पेश किया, लेकिन कोई आरोप सिद्ध न होने पर इंतजार को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। ये ऐसा हुआ जैसे मेरे यहाँ 5-6 गाड़ी है और मेरे दोनों गोदामों पर गाड़ी है, मेरे कैमरे बंद कर दिए और मेरे दोनों मोबाइल ले लिए। मेरे से कोई बातचीत नहीं, कहने लगे हमने तलाशी लेनी। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, तलाशी ले लो। जैसे मेरे कैमरे बंद कर दिए, शाम होगी, शाम तक उन्होंने एक नाटक बनाओ रखा और मेरे बार बार करोगे। उन पर बार बार किसी के फोन आ रहे कि प्रधान जी से बात किस तरह की हो रही है, कह रहे जी बात चल रही, मेरे से 20 लाख रुपए मांगोगे। चारों दफो, बल्कि रिकॉर्डिंग भी है इन लोगों की, हमारे पे मांगोगे, फिर 20 15 पो 12 पो। मैं अपने बजट कहाँ से पैसे देता, लेकिन ये होता है एक राजनीति षड्यंत्र था। ये राजनीति षड्यंत्र हुआ तो कुछ पता विपक्ष है क्या और कोई है? विपक्ष नहीं है जी, यहाँ का वर्तमान फुरकान विधायक उसको आग हो रही है, भोले भाले किसानों का रास्ता बंद करो और भोले भाले किसानों की फोड़ी कोटी में जमीन लेता हो, कोड़ियों के भाव जमीन ले लाखों में बेचता हो, उसको ये आग हो रही। मेरी बिरादर हो, मेरे गांव में बिहार एक राजनीति बेच चल रहा। जब मैं गलत हूँ, मेरी दुकान में मारपीट हो रही, तो उनके पास कैमरे भी होंगे, वीडियोग्राफी करते, सारे काम करते, मेरे कैमरे क्यों बंद कर रहे? और जब मेरे कैमरे बंद कर रहे तो उनके पास मोबाइल होगा, मोबाइल से वीडियो बनाते और फिर मेरे पर क्या कह रहे कि प्रधान ने मारपीट करी। 20 आदमियों के साथ अकेला मैं मारपीट कर लूंगा, और जब मैं अकेला मारपीट कर रहा फिर मेरे पर 307 बना रहे, बहुत ज्यादातर दबाव रखा। और फिर अधिकारी आए 6 स्तर के, जब मेरे दुकान की इन्होंने काउंटिंग करी, मुश्किल से 5-7 लाख रुपए का सामान हो लोहे लंगड़ का और पैप सैप है। तो बाकी मेरे पर जितनी भी जीएसटी में ओपन हो, मेरी जीएसटी ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में मॉडलर जमाना, हर चीज कंप्यूटर के अंदर हो। लेकिन ये तो एक षड्यंत्र के बेस पर मुझे फंसाया जा रहा था। अब आगे का क्या मामला है? आगे का मामला जो भी कुछ भी होगा, हम भी उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे, इसमें जांच होगी, जो भी बेहतर समझेगा वो होगी। सरकार भ्रष्टाचारी जो सरकार है और जो तानाशाही सरकार है, वो लगातार जिस प्रकार से अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए बढ़ावा दे रही है, संरक्षण देने का कार्य कर रही है। और जिस प्रकार कल जीएसटी वाले 11 साढ़े 11 बजे आए और जो हमारे परसों की विधानसभा रैली के बाद जो भाजपा सरकार और कुछ जो है वहाँ के पूर्व विधायक, कुछ वर्तमान विधायक हरिद्वार देहात के और कुछ ब्लैकमेलर टाइप के लोग, और उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। और जब षड्यंत्र के तहत जीएसटी वालों को भेजा तो सबसे पहले जीएसटी वालों का काम था कि जाते और जाने के बाद में लोकल पुलिस को सूचित करते और वहाँ पर पुलिस बुलाते और पूरी इन्वेंट्री करते, और इन्वेंट्री करने के बाद में जो पेनल्टी थी उस पेनल्टी को लगाते। लेकिन उन्होंने लगातार जब 11 साढ़े 11 बजे से गए तो बार बार डराना कि ये वीडियो हमारे पास है, वो वीडियो हमारे पास है, और उनकी जो है पूरी इतिहास, भूगोल, गणित, गुणा भाग जो अनर्गल बातें थी उसको कह के उनको डराने का कार्य किया जा रहा था। इंतजार प्रधान को उनको कमज़ोर करने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने कहा साहब ये हमारे बिल हैं, ये हमारे पास कागज़ हैं, ये हमारे पास सामान है, आप इसकी पेनल्टी बनाओ, और जो पेनल्टी होती है उसे हम ऑनलाइन जमा करते हैं। लेकिन उन्होंने उसको डरा के कि नहीं जी इसमें 72 लाख की पेनल्टी पड़ेगी, इसमें इतने लाख की पेनल्टी पड़ेगी, ऐसे करके बार बार डराते रहे। और बाद में एक किसी दलाल के थ्रू, उन्हीं के दलाल जो वहाँ पर कोई शायद कोई उन्हीं का अधिकारी था, उसके थ्रू कि हम इसको मैनेज करते हैं, लेकिन तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा साहब हम तो कुछ नहीं करेंगे, बाकी आप देख लीजिए हम गलत हैं तो हम आपको जो भी वो चीज़ें हैं, जो भी पेनल्टी हम भरेंगे। तो उन्होंने बार बार पूरी रात 7-8 तक बजा दिए। उसके बाद में लगभग 6 साढ़े 6 बजे मेरे चूँकि हमारे पदाधिकारी हैं इंतजार, तो मैं गया
मैंने भी उनसे वार्तालाप करी। मैंने कहा साहब आप सवेरे 11 बजे से आप यहाँ 15-20 लोग यहाँ पर आ रखे हैं, आपने कितनी इन्वेंट्री करी? क्या 15-20 लोग यहाँ पर आज 11 बजे से अभी तक इन्वेंट्री नहीं कर पाए आप लोग? और फिर मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले आप साहब अपना आई कार्ड दिखा दीजिए, अपना जो भी यहाँ पर आपके पास कुछ सर्च वारंट है तो वो दिखा दीजिए। तो वो लोग उल्टा मुझे डराने लगे कि हम केंद्र की टीम है, हम यहाँ की टीम है, वहाँ की टीम है। तो मैंने कहा साहब आप जहाँ के भी टीम हो हमें आई कार्ड दिखाइए और हमें कानूनी जो कार्रवाई उसको आप करिए, और अभी तक आपकी इन्वेंट्री पूरी नहीं हो गई और आप लोकल पुलिस को सूचित करिए। तो हम पर हावी होने लगे, लेकिन खैर बिल्कुल वहाँ सारी वीडियो हमारे लोग कंटिन्यू बना रहे थे जब हमारे उनसे वार्तालाप चल रही थी, तो वीडियो सारी हमारे पास संलग्न है। तो उसके बाद में मैंने तुरंत, मुझे जब संदेह हुआ कि ये लोग फर्जी किस्म के लोग तो नहीं है, मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और लगभग 15 से 20 मिनट में पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँच गई, सीओ साहब पहुँच गए। तो वहाँ पर आते ही आते जिस प्रकार में पुलिस का रवैया देख रहा था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं इन लोगों की आपस में मिली भगत है। आते कि जी इनके खिलाफ तहरीर दो, ये करो वो करो। और मैंने उनसे स्पष्ट रूप से एक चीज़ कही, मैंने कहा देखिए सारी चीज़ें ठीक है, कंट्रोल रूम को मैंने सूचना दी है, पहले इनका आई कार्ड हमें दिखाइए और इनका जो सर्च वारंट है वो हमें दिखाइए और आप अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद खैर पुलिस थी, तो हम श्योर हो गए थे कि ये लोग जो है जीएसटी के लोग हैं या सेल टैक्स के, इनकम टैक्स के जो भी लोग हैं। उसके बाद अंदर गए और लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे तक, 11:30 बजे तक उनकी इन्वेंट्री बनी। इन्वेंट्री के बाद में उन्होंने जो कार्य करना था वो करा, लेकिन चूंकि स्वराज सेवा दल के पदाधिकारियों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको ये था कि इनको तोड़ो, इंतजार को तोड़ो, रमेश जोशी को तोड़ो, इनके 8-10 जो अज्ञात ये दिखा रहे हैं उनको तोड़ने के लिए उन्हें लगा कि भयभीत हो जाएंगे मुकदमों के नाम से। लेकिन स्वराज के तो सच्चे सैनिक हैं, सच्चे सिपाही, कोई भयभीत होने वाला नहीं है।